गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कम्युनिकेशन का चैप्टर में पढ़ लिया था फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके दो टॉपिक है, बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और इम्प्रूविंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छा बनाने में कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट जो आती है वो होती है सीमेटिक बैरियर। सीमेटिक बैरियर का मतलब होता है भाषा संबंधी अवरोध, यानी कि भाषा संबंधी आती है। फिर होती है साइकोलॉजिकल, या जिसको हम इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। फिर होती है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से संबंधित। और फिर होती है पर्सनल बैरियर्स, यानी कि व्यक्तिगत रूप से कुछ समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम सीमेटिक बैरियर्स करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द मैसेज और गेटिंग ए रॉन्ग मीनिंग ऑफ इट। यानी कि हमेशा ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि जो सेंडर जिस मीनिंग में उस मैसेज को भेजता है, रिसीवर उस मीनिंग में उस मैसेज को रिसीव ना कर पाए। ठीक है ना। ये क्रिएट करता है डाउटफुल सिचुएशन। इट इज़ हैपन्स बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सेंट इन ए सिंपल लैंग्वेज। ये किस कारण से होता है कि कई बार इन्फॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में नहीं भेजा जाता। अब इसका देखो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अब आप डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, लायबिलिटी वर्ड को आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप यही वर्ड किसी उसमें यूज़ करेंगे, मान लीजिए नॉन मेडिकल स्टूडेंट के आगे यूज़ करते हैं, तो आप वो इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझेगा। ऐसे नॉन मेडिकल वाले जो केमिकल्स वगैरह के नाम लेते हैं, जैसे कोई भी नाम होता है, तो उस लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते। तो कुछ इस तरह की टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह वो यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण मैसेज जैसा भेजना चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता। जैसे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। फर्स्ट क्या बैरियर्स है, बिकॉज द ऑब्सक्यूरिटी ऑफ द लैंग्वेज देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। यानी कि कुछ ऐसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज होते हैं कि उनको एक्सप्रेस ही गलत किया गया है। वो कई बार वर्ड गलत चूज़ कर लिए जाते हैं, या इनसिविल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, या सीक्वेंस जो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो गलत ले लिया जाता है, या बार बार सेंटेंस को रिपीट किया जा रहा है। तो उस वजह से सामने वाला उस मैसेज को सही से नहीं समझ पाता है। या फिर कुछ सिंबल या वर्ड इस तरह के यूज़ किए जाते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं। अब देखो रेट्स है, रेट्स के दो मीनिंग होते हैं। कई बार रेट का मतलब होता है प्राइस, कई बार रेट का मतलब होता है परसेंटेज को लेके भी किया जाता है। वैल्यू वर्ड है, वैल्यू का मतलब कई यूज़ से हो सकता है, जैसे वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दिस डे। वैल्यू ऑफ मोबाइल का मतलब प्राइस से हो गया। वैल्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप का मतलब कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए। तो वैल्यू वर्ड के भी क्या हो गए हैं, तीन मीनिंग हो गए हैं। तो कई बार अगर आप ऐसे डबल मीनिंग वर्ड को यूज़ कर लेते हैं अपने मैसेज के अंदर, तो जो रिसीवर है वो उसको पता नहीं किस मीनिंग से अंडरस्टैंड करेगा, तो वो क्या हो जाता है, सीमेटिक बैरियर्स में आता है। फल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ए मैनेजर रिसीव मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट एंड ही ट्रांसलेट इट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो एक मैनेजर है वो अपने सुपीरियर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और उस इन्फॉर्मेशन को वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताता है, लेकिन किस भाषा में बताता है, जिस भाषा को समझने का सबॉर्डिनेट के अंदर कैपेबिलिटी होती है, यानी कि सबॉर्डिनेट जिस लैंग्वेज को समझ पाता है। इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन मोल्ड अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग और एनवायरनमेंट ऑफ द रिसीवर। यानी कि इन्फॉर्मेशन को इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि जो रिसीवर का एनवायरनमेंट है वो उससे अच्छे से समझ सके। अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस होती है इस प्रोसेस के अंदर, तो जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और गलत मैसेज किसको सेंड हो जाता है, सबॉर्डिनेट्स को सेंड हो जाता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जो अजम्पशंस होती हैं, समटाइम्स सेंडर टेक इट, पहले ही क्या ले लेता है, अजम्पशन का मतलब होता है पहले से कुछ मान लेना। तो सेंडर जो होता है वो पहले से क्या मान लेता है, हाँ उसे इस बात की तो नॉलेज है और इसके आगे की बात हमें उसे बतानी है। कई बार सेंडर क्या मान लेता है कि हाँ उसे पहले की बात पता है और हमें आगे की बतानी है, और मान लो रिसीवर को पहले की बात पता ही नहीं है, तो अगर उसे फर्स्टली इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो वो सेकंड इन्फॉर्मेशन को भी क्या नहीं कर पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। ठीक है ना। It has been observed that sometimes sender take it for granted that the receiver knows some basic things and therefore it is enough to tell him about the major subject matter. The point of view of the sender is correct for some extent with the reference of daily communication, but it is absolutely wrong in case of some स्पेशल मैसेज। अगर जो डेली रूटीन की बातें हैं उसके हिसाब से तो सेंडर का ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हाँ डेली रूटीन की बातें तो सभी को पता होती है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मैसेज को लेकर वो ये अपनी अजम्पशन बना रहा है, हाँ भाई उसे तो ये बात पता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और टेक्निकल जर्गन का मतलब क्या होता है,
जनरली पीपल वर्किंग जो होते हैं एंटरप्राइज के अंदर वो कनेक्टेड होते हैं सम टेक्निकल ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला अपने वर्ड्स को यूज़ करेगा तो सबऑर्डिनेट्स उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी एक बैरियर आ जाती है, भाषा संबंधी अवरोध आ जाता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट लर्न कर लीजिए। साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स डिपेंड करती है मेंटल कंडीशन ऑफ बोथ द पार्टी, यानी कि ये सेंडर की भी मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है और रिसीवर की भी मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। इफ़ मेंटली डिस्टर्ब्ड पार्टी कैन बी हिंड्रेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, फॉलोइंग आर द इमोशनल बैरियर्स ऑफ द वे ऑफ द कम्युनिकेशन। तो अगर कोई ऐसी है जो मतलब कि मेंटली ठीक नहीं है तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ सकती है, जैसे कि प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कई बार रिसीवर क्या करता है, पूरा मैसेज सुने बगैर ही क्या करा लेता है, अपनी प्री मैच्योर अजम्पशन उसको बना लेता है, अपने आप उस मैसेज को क्या कर लेता है, इवेलुएट कर लेता है। समटाइम्स रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्राइज टू डिग आउट द मैसेज विदाउट मच थिंकिंग अबाउट द रिसीविंग और इवन बिफोर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन विच वाज रॉन्ग। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को या तो हाफ ही रिसीव करके इवेल्युएशन कर लेता है या वो पूरी रिसीव करे बगैर क्या कर लेता है, उसकी इवेल्युएशन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। लैक ऑफ अटेंशन, अब रिसीवर का अटेंशन ही नहीं है, सामने बोलने वाला बोले जा रहे हैं। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, टीचर बोलता रहता है लेकिन उनकी अटेंशन कहीं और ही होती है। तो अगर वो रिसीवर की सेंडर की बातों पर अटेंशन नहीं दे रहा है तो वो सेंडर के मैसेज को अच्छे से कनेक्ट नहीं ले पाएगा। व्हेन द रिसीवर इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद सम इम्पोर्टेंट वर्क ही और शी डज नॉट लिसन the message of attention. For example, an employee is taking to his boss when the latter is busy to some important conversation. In such a situation, the boss may not pay the attention what the subordinate is showing. मतलब कि मान लीजिए कोई सबॉर्डिनेट अपने बॉस को कुछ कह रहा है और बॉस ऑलरेडी किसी और काम में क्या है, इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में बिजी होता है ना, हम किसी को कुछ कह रहे होते हैं और वो फ़ोन पे बिजी होता है ऑलरेडी, तो वो हमारी बातों पर क्या नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है। तो लैक ऑफ अटेंशन इसका एक रीज़न हो सकता है कम्युनिकेशन की बैरियर्स का। और डिसट्रस्ट, फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर, उनको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन, उन दोनों के बीच अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद आती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि संगठन से संबंधित बैरियर्स आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रेट इफेक्ट करता है कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एज फार एज कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्या हो सके, अच्छे से चल सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन्स वर्किंग इन द एंटरप्राइज। ठीक है ना, हमने जब ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसाइड किया जाता है कि किसका किसके साथ क्या संबंध होगा, ए सुपीरियर है, बी सबऑर्डिनेट है, फिर बी के नीचे कौन काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्युनिकेशन विल बी इन रिटन फॉर्म। इन सच ए सिचुएशन एनीथिंग could be convey in few words shall be communicated in written form, work get delay। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो कि भाई कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न में ही होगा। अगर रिटर्न में कम्युनिकेशन होता है तो जाहिर है ओरल कम्युनिकेशन की बजाय रिटर्न कम्युनिकेशन में ज़्यादा डिले होता है। तो अगर ऐसा है तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। रूल्स और रेगुलेशन होती है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में बैरियर बनते हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, मीडियम क्या होगा, ट्रबल बाय डेफिनेट रूल्स, सेंडर नोट सेंड सम मैसेज। अगर आप सेंडर को ये पता है भी इसे अगर ये मैसेज भेजना है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा, तो कई बार वो कुछ मैसेज को भेजने की ही टाल कर देता है, यानी कि भेजना ही मना कर देता है कि नहीं भेजते। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का है जो कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, द ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बहुत सारे क्या है लेवल्स है, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ रिजल्ट टू डिले द कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन गेट चेंज बिफोर इट रीचेज टू द रिसीवर। इन अदर वर्ड्स, नेगेटिव थिंग्स और क्रिटिसिज्म आर कंसील्ड, यानी कि कई बार क्या होता है जो कम्युनिकेशन होता है वो डिले पहुंचता है, इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती रिसीवर के पास, कोई नेगेटिव थिंग है, क्रिटिसिज्म है, वो बीच में ही अटक के रह जाता है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आती हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी मींस मेकिंग अवेलेबल स्टेशनरी अवेलेबल कराए, टेलीफोन अवेलेबल कराए, फैक्स मशीन, ट्रांसलेटर। व्हेन दीज फैसिलिटी आर सफिशेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कम्युनिकेशन होगा वो टाइमली भी होगा, क्लियर भी होगा।
लेकिन अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स होते हैं व्यक्तिगत संबंधी बैरियर्स होती हैं, आर इम्पोर्टेंट इन देमसेल्फ बट देयर आर सम बैरियर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर। कुछ ऐसी बैरियर्स होती हैं जो सेंडर और रिसीवर से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं आपके कम्युनिकेशन को अनइफेक्टिव बनाने के लिए। सुपीरियर से रिलेटेड बैरियर क्या है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। एवरीबडी डिज़ायर टू ऑक्यूपाई द हाई ऑफिस इन ए organization. In this hope, the officer try to conceal their weakness by not communicating their ideas. It is fear that in their mind, in case the reality comes to light, they may have to move to the lower level. यानी कि कई बार जो चैलेंजेस होते हैं अथॉरिटी के लिए, वो क्या करता है, उसको ये लगता है कि भाई अगर वो अपनी कमियां बता देगा, कम्युनिकेट कर देगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, लोअर लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो स्पीयर से कुछ बातें कम्युनिकेट करता ही नहीं है। दूसरा, उसको अपने सबऑर्डिनेट्स पर विश्वास नहीं है। अगर सबऑर्डिनेट पर विश्वास ही नहीं होगा तो दे डेलिबरेटली इग्नोर कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर ओन इम्पोर्टेंस। तो वो सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एम्प्लॉयज़ का होता है वो लोअर हो जाता है। सबऑर्डिनेट की तरफ से भी कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। समटाइम्स सबऑर्डिनेट क्या चाहते हैं, डू नॉट वांट टू एनी इन्फॉर्मेशन, वो अपने सुपीरियर को देना नहीं चाहते। व्हेन सबऑर्डिनेट फील दैट इन्फॉर्मेशन इज नेगेटिव नेचर विल एडवर्सरली इफेक्ट हिम इन द इफेक्ट ऑफ कंसील द इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही रखते हैं, अपने सुपीरियर को बताते ही नहीं हैं। और अगर प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं दिया जाता, प्रॉपर इनिशिएटिव भी नहीं दिया जाएगा, तो वो लोग इस कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद है लास्ट आपका है मेजर्स फॉर। अब इस चैप्टर में जो लास्ट रह गया है वो मेजर्स ऑफ ओवरकम ऑफ बैरियर्स है, और बीच के एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स रह गए हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगी।